Hello everyone. Now, in this video section, we'll discuss the one of the topic called NFA to DFA conversion. Now, NFA to DFA conversion says that we have an NFA and we need to convert into a DFA. सो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम यहाँ पर एक NFA को DFA में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं या बदलने की बात कर रहे हैं. इसका दैट मीन्स कि हम जो है एक फॉर्म में हमने एक ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है जिसको हम NFA बोल रहे हैं, और अब हम उसे जो है उसी को दूसरे फॉर्म में चेंज करने की बात कर रहे हैं, यानी कि DFA में. ओके, सो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के रिप्रेजेंटेशन जो है दोनों जो है वो आपस में इक्विवेलेंट हों. तभी तो आप किसी एक लैंग्वेज के लिए अगर आपने कोई एक NFA बनाया है और आप कह रहे हैं कि उसको आप बदल सकते हैं DFA में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो DFA जो है, कंडीशन ये होती है कि वो DFA जो है उसी लैंग्वेज को जो है रिकग्नाइज कर रहा हो, उसी लैंग्वेज को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा हो. सो दैट मीन्स वी कैन से दैट एट दैट टाइम कि NFA जो है वो इक्विवेलेंट है DFA के. सो हम ये कह सकते हैं इक्विवेलेंस बिटवीन NFA and DFA. What it says that the, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा फॉर्मल वे में डिफाइन कर रहे हैं, so we can say that the expressive power of NFA and DFA is similar. क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि इक्विवेलेंस बिटवीन NFA एंड DFA, NFA टू DFA हम तभी बदल सकते हैं जब वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो, इक्विवेलेंट नेचर के हों. और जब भी हम इक्विवेलेंस बिटवीन NFA एंड DFA की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि द एक्सप्रेसिव पावर ऑफ NFA एंड DFA इज सिमिलर और सेम. ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेसिव पावर? यहाँ पर एक टर्म आया है हमारे सामने जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव पावर. तो एक्सप्रेसिव पावर का मीनिंग क्या है? एक्सप्रेसिव पावर का मतलब होता है कि द लैंग्वेज विच इज रिकग्नाइज्ड बाय द NFA, फॉर द सेम लैंग्वेज वी हैव एन इक्विवेलेंट DFA, and for a language we have, if we have a DFA, for the same language there must be there exists an equivalent NFA. So we can say that expressive power means अगर हम एक्सप्रेसिव पावर को अगर हम यहाँ डिफाइन करें, सो एक्सप्रेसिव पावर का मतलब यहाँ पर फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में जो होता है वो ये होता है सेट ऑफ लैंग्वेजेस recognized by the finite automata, which is NFA or it may be DFA. So that means the expressive power of NFA and DFA is same. So in that case we can say for the language we can construct an NFA which is equivalent to a DFA, which means that we can construct an equivalent DFA also. ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी लैंग्वेज के NFA बना सकते हैं तो उसी लैंग्वेज के लिए आप DFA भी बना सकते हो. ओके, सो अगर आप किसी लैंग्वेज के लिए NFA बना सकते हैं तो उस लैंग्वेज के लिए DFA एग्जिस्ट करेगा. या यूँ कहें कि अगर आपके पास किसी लैंग्वेज के लिए DFA है तो आप उसी लैंग्वेज के लिए NFA बना सकते हो. ओके, सो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी लैंग्वेज के लिए DFA एग्जिस्ट कर रहा है, NFA एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या किसी लैंग्वेज के लिए NFA एग्जिस्ट कर रहा है बट DFA एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ऐसी कभी कोई सिचुएशन नहीं आएगी, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी कभी नहीं आएगी. ओके, सो यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इक्विवेलेंस बिटवीन NFA एंड DFA. ओके, देन नेक्स्ट इज, अब अगर हम इसको समझें तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. टेक एन एग्जाम्पल हियर. हम इसको जो है एक प्रॉब्लम से समझते हैं.
आपको जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, कंस्ट्रक्ट एन इक्विवेलेंट DFA for the following NFA। आपको NFA के लिए जो है इक्विवेलेंट DFA बनाना है। ओके, अब जो NFA है वो आपको कैसे डिफाइन किया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिशन डायग्राम। नाउ वी कैन टेक अ ट्रांजिशन डायग्राम फॉर द गिवन NFA। आपको ऐसा एक ट्रांजिशन डायग्राम जो है गिवन होगा NFA का। ओके, in that transition diagram we have the final state as the initial state। आपको कोई भी NFA दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पर्पज से जो है हम यहाँ पर एक NFA को ले रहे हैं। ओके, देन to the Q1 state। okay, at Q1 state we have the transitions as 0 and 1। we have another transition from Q1 to Q2। ऐसा आपको एक NFA दिया हुआ है। okay, I'm writing here the input alphabets 0 1 0 1 and then it is 1। now अब अगर हम बात करें तो ये एक NFA का डायग्राम आपको दिया हुआ है। अब इस NFA के डायग्राम के करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, आपको एक DFA बनाना है। ये ट्रांजिशन डायग्राम दिया है, कई बार आपको दूसरे फॉर्म में भी NFA को यानी कि ट्रांजिशन टेबल फॉर्म में भी दे देते हैं। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि अगर आपको ऐसा एक ट्रांजिशन डायग्राम दिया जाए NFA का और आपसे बोला जाए कि इसके इक्विवेलेंट आपको DFA बनाना है, सो इन दैट केस हाउ वी कैन कन्वर्ट एन NFA इनटू इट्स इक्विवेलेंट DFA। सो आपको कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो अप करने होंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन फॉर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो अप करना है, दैट इज यू जस्ट नीड टू कंस्ट्रक्ट द ट्रांजिशन टेबल। ओके, कंस्ट्रक्ट द ट्रांजिशन टेबल फॉर द गिवन NFA। सो कंस्ट्रक्ट transition table for the given NFA। यानी कि जो हमें NFA दिया हुआ है हम उसकी ट्रांजिशन टेबल बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था इतना, तो मैं यहाँ इस टेबल को ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो the transition table here state and input, so having 0 and 1 as the input alphabets। now the states are Q0, Q1, where the transitions are Q0 is the initial state as well as the final state। so we have the initial state and final state Q0, and the transition goes to for 0 Q0, for 1 it is Q1, Q1 for 0 it is Q1, and for 1 it is having two transitions, one at Q1 and another one goes to the Q0। so we can write it here as Q0 and Q1 like this। ओके, सो ये जो है ये ट्रांजिशन टेबल है जो कि इस डायग्राम के फॉर्म में। तो जब भी आपको डायग्राम दिया जाए तो आप हमेशा डायग्राम से पहले टेबल बनाएंगे और फिर टेबल के बाद जब आप ये NFA की टेबल बना लेंगे तो अब आपको अगला स्टेप जो फॉलो अप करना है, दैट विल बी द ट्रांजिशन टेबल ऑफ द नेक्स्ट स्टेप, द ट्रांजिशन टेबल ऑफ द रिक्वायर्ड DFA। यानी कि वो DFA जो हमें बनाना है उसकी ट्रांजिशन टेबल अब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। नाउ
अब आपको जो ट्रांजिशन टेबल बनाना, वी नो दैट ट्रांजिशन टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम रहेगा, वो तो बदलता नहीं है. सो जस्ट मेक द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन टेबल हियर फर्स्ट, just having the input alphabets and states. Okay, so we have the input alphabets as 0 1 सॉरी. जो आपकी ट्रांजिशन टेबल होगी, ध्यान रखिए ट्रांजिशन टेबल आपकी, उस ट्रांजिशन टेबल में अल्फ़ाबेट्स वही रहेंगे. एंड नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगी ये अब हम इस टेबल के थ्रू बनाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इनिशियल स्टेट, आपको सबसे पहले इनिशियल स्टेट से शुरू करना है. अभी हम फाइनल स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इनिशियल स्टेट को लेकर चलेंगे. और इनिशियल स्टेट हमारी जो है वो है Q1 स्टेट. ओके, अब फाइनल स्टेट कौन सी होगी, क्या होगी, कैसे होगी, वो हम बाद में देखेंगे. इनिशियल स्टेट लेकिन जो इसमें दी है आपको वही रखना है, जो आपके ट्रांजिशन टेबल में, जो आपने ट्रांजिशन टेबल NFA का दिया बनाया है, उसी में जो इनिशियल स्टेट है वही हमारी इनिशियल स्टेट DFA के टेबल के अंदर होगी. नाउ एट Q0 स्टेट फॉर 0 वी हैव द ट्रांजिशन एट Q0, सो वी जस्ट नीड टू राइट Q0 हियर. यानी कि Q0 स्टेट पर 0 का ट्रांजिशन Q0 पर है तो हम Q0 पर बनाएंगे. नाउ एट Q0 स्टेट फॉर 1, हमें 1 के लिए देखना है. सो Q0 स्टेट पर 1 का ट्रांजिशन क्या है, Q1 पर है. सो नो प्रॉब्लम, वी जस्ट नीड टू ड्रॉ मेक द ट्रांजिशन एट Q1 स्टेट. ओके, अब मेरा ये मानना है कि जब आप टेबल बना रहे हैं तो साथ ही साथ आप डायग्राम को भी बनाते चलिए, क्योंकि इससे आपको हेल्प होगी टेबल को सही मायने में जो है टेबल में आपको प्रोसेस कैसे करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है. ओके, सो हम ये साथ में डायग्राम भी बनाते चलते हैं. सो वी हैव द ट्रांजिशन डायग्राम एज Q0. हमने सबसे पहले इनिशियल स्टेट लिया है Q0 को. ओके, और Q0 स्टेट पर 0 का ट्रांजिशन हमने कहाँ दिया है, 0 का ट्रांजिशन हमने दिया है Q0 पर, और 1 का ट्रांजिशन हम दे रहे हैं एक नई स्टेट पर जिसको हम बोल रहे हैं Q1. ओके, ये मेरा तरीका है. आप चाहें तो अपने हिसाब से जो है ड्रॉ कर सकते हैं. आप पहले टेबल बना लीजिए पूरा, उसके बाद फिर आप ड्रॉ करते चलिए. मेरा मानना है कि आप टेबल के साथ इसको ड्रॉ करते चलिए. सो नाउ 1 के लिए हमने जो है ट्रांजिशन बनाया है Q1 पर. अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपने Q0 स्टेट पर 0 और 1 दोनों के ट्रांजिशन बना लिए हैं. अब आपके सामने जो नई स्टेट आई है वो है Q1. हमें Q1 के लिए अब हम जो है ट्रांजिशंस को देखेंगे कि Q1 स्टेट पर ट्रांजिशंस क्या होने चाहिए. ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पर जो नई स्टेट लिखेंगे दैट विल बी द Q1 स्टेट. ठीक है, अब Q1 स्टेट के लिए फिर से हम रेफर करेंगे यहाँ कि Q1 पर 0 का ट्रांजिशन कैसे निकालेंगे, वो यहाँ से देखकर. Q0 पर 0 का ट्रांजिशन है Q1 पर, सो वी जस्ट नीड टू राइट Q1 हियर. एक ही स्टेट है, एज इट इज चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बात करते हैं Q1 स्टेट पर 1 के लिए. ओके, नो Q1 स्टेट पर 1 का ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर है Q0 और Q1. अब क्योंकि ये NFA था तो हम इसको इस तरह से लिख सकते थे, लेकिन जब हम DFA की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसको Q0, Q1 नहीं लिखेंगे, इसको हम Q0 Q1 इस तरह से लिखेंगे, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. ध्यान रखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा. ओके, सो यहाँ हमने कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहे थे, यहाँ जो है स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और जो स्टेट्स हैं उनके बीच में कॉमा भी नहीं लगाना, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है. देन नेक्स्ट इज, अब अगर आप यहाँ पर ये जो हमने Q1 स्टेट पर 0 और 1 का ट्रांजिशन बनाया है, अब हम इसे यहाँ कंप्लीट करते हैं. नाउ सी, Q1 स्टेट पर 0 के लिए, Q1 स्टेट पर 0 के लिए ट्रांजिशन कहाँ है, Q1 पर ही है. सो एट Q1 for input 0. Okay, for input 0 it is at Q1 state. Now at Q1 state for input 1, Q1 स्टेट पर 1 का ट्रांजिशन कहाँ मूव कर रहा है. सो Q1 स्टेट पर 1 का ट्रांजिशन जा रहा है Q1 पर. हम ले लेते हैं एक नई स्टेट आ रही है विच इज़ Q0 Q1. सो वी कैन मूव इट टू द न्यू स्टेट कॉल्ड Q0 Q1. यानी कि अब ये जो Q0 Q1 है ये अपने अपने दो अलग अलग स्टेट्स नहीं है, इनको मर्ज करके, यहाँ पर तो अलग अलग थे बट DFA के केस में इनको मर्ज करके हम एक ही स्टेट बना देंगे और इसको नाम दे देंगे Q0 Q1. ये हमारे लिए एक नई स्टेट होगी. ओके, किसके लिए, किस इनपुट के लिए, 1 के लिए एट Q1. ठीक है. अब हमारे सामने नई स्टेट कौन सी आ गई है जिसके लिए हमें ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है.
सो वी हैव द न्यू स्टेट एज क्यू नॉट क्यू वन. सो अब हम क्यू नॉट और क्यू वन को यहाँ कंसिडर करेंगे. सो वी हैव द न्यू स्टेट एज क्यू नॉट क्यू वन, जिसके लिए हमने ट्रांजिशन अभी नहीं बनाए हैं. ठीक है, सो अब हम इसके ट्रांजिशंस को है आगे कंप्लीट करेंगे. नाउ क्यू नॉट क्यू वन, अब इसके लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 0 के लिए हम कहाँ मूव करेंगे और 1 के लिए कहाँ मूव करेंगे. इसके लिए आप अभी वापस जाइए जो गिवन टेबल है हमारी, जो कि NFA की टेबल है. अब अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो यहाँ दो स्टेट्स आ रही हैं क्यू नॉट क्यू वन. तो आप यहाँ दोनों टेबल्स को देखिए. 0 के लिए ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट और क्यू वन दोनों. तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू नॉट क्यू वन इस तरह से. ओके, अच्छा. सिमिलरली फॉर 1, क्यू नॉट क्यू वन फॉर 1, क्यू नॉट क्यू वन फॉर 1. अगेन यहाँ पर क्या जा रहा है आपका, क्यू नॉट क्यू वन फॉर 1. ये स्टेट्स मिल रही हैं. अब अगर इन स्टेट्स को मैं मर्ज कर दूं तो क्यू नॉट क्यू वन और क्यू वन, इन तीनों को मर्ज करने पर आपको क्या मिलेगा, क्यू नॉट और क्यू वन. यानी कि क्यू वन को हम दो बार नहीं लिखेंगे, हम इसको क्यू नॉट क्यू वन ही लिखेंगे. अगर ये मान लीजिए कोई दूसरी स्टेट होता है, Q2 होता है, Q3 होता है, तो उस केस में क्यू नॉट क्यू वन क्यू थ्री तीनों आते हैं. ठीक है, सो अब क्यू नॉट और क्यू वन, अब हम इस पर ट्रांजिशन देखें तो 0 के लिए ट्रांजिशन क्यू नॉट पर ही है और 1 के लिए भी ट्रांजिशन हमने इसी स्टेट पर बनाया है. लाइक दिस. नाउ फॉर 0 एंड फॉर 1. अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या यहाँ पर कोई नई स्टेट जनरेट हुई है जिसके लिए हमें ट्रांजिशन बनाना है. जितनी स्टेट्स हमारे सामने हैं, क्यू नॉट पर भी हमने 0 और 1 का ट्रांजिशन बना लिया है, क्यू वन पर भी 0 और 1 का ट्रांजिशन बना लिया है, क्यू नॉट क्यू वन पर भी हमने 0 1 का ट्रांजिशन बना लिया. कोई नई स्टेट इस टेबल में जनरेट नहीं हुई है. सो इन दैट केस वी कैन से ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया. अब बस हमें इस डायग्राम को जो है, ये हमारा ट्रांजिशन डायग्राम है. ठीक है, जो कि हमारा थर्ड स्टेप था. ट्रांजिशन डायग्राम या स्टेट डायग्राम भी बोलते हैं इसको. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज, अब हमारा जो आखिरी स्टेप होगा वो होगा कि ये जो हमारा डायग्राम है इसके टपल्स को डिफाइन करना. फॉर्मल डेफिनेशन. ओके, नाउ फॉर्मल डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ 5 टपल्स. 5 टपल्स के लिए हम जो है, हम जिस DFA को डिफाइन कर रहे हैं उसमें 5 टपल्स हैं, क्यू नॉट, इनपुट अल्फ़ाबेट्स, फाइनल स्टेट्स एंड ट्रांजिशन फंक्शन. नाउ सबसे पहले स्टार्ट विथ द क्यू. नंबर ऑफ स्टेट्स इन क्यू, वी हैव द नंबर ऑफ स्टेट्स एज क्यू नॉट क्यू वन क्यू नॉट क्यू वन. ओके, सो वी जस्ट नीड टू राइट इट हियर एज क्यू नॉट एक स्टेट है, क्यू वन एक स्टेट है, साथ ही साथ क्यू नॉट क्यू वन ये अपने आप में एक पूरी एक स्टेट है. So we just need to write it like this. Okay, clear है. Now the next is the set of states. Sorry, set of states के बाद initial state, Q naught is the initial state or the start state we can say. And then the next is input alphabets. So we have the input alphabets as 0, 1. Then the next is set of final states. So how many final states we have here? We have only one. ये अच्छी बात है कि अब फाइनल स्टेट्स कौन सी होंगी इसमें से. अभी तक हमने फाइनल स्टेट्स की बात नहीं करी है. तो चलिए अब देखते हैं हम कि हमारा जो NFA था जो NFA में गिवन था उसमें कितनी स्टेट्स जो है फाइनल स्टेट्स थी. तो यहाँ वी कैन सी हियर हमारे पास एक ही स्टेट थी क्यू नॉट जो कि फाइनल स्टेट थी. अब इस जो DFA में जिसको हमने DFA बनाया है उसमें फाइनल स्टेट्स कौन कौन सी होंगी. तो जस्ट रिमेंबर कि जो स्टेट्स यहाँ फाइनल हैं उन्हीं स्टेट्स को यहाँ पर जहाँ जहाँ आ रही हैं उनको फाइनल बना दी. जैसे क्यू नॉट फाइनल स्टेट थी, तो अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ क्यू नॉट आ रहा है. सो वी हैव क्यू नॉट हियर एंड हियर. सो मेक बोथ ऑफ देम एज अ फाइनल स्टेट. तो मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ. ओके, ग्रीन कलर से, कि ये हमारे लिए फाइनल स्टेट रिप्रेजेंटेशन है. क्लियर. नाउ ऐसे ही हमें डायग्राम में क्यू नॉट क्यू वन
ये हमारे लिए फाइनल स्टेट बन गई है। क्लियर है ना? यानी कि अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें तो क्यू नॉट हमारे लिए फाइनल स्टेट है, और क्यू वन नाम से जो हमने स्टेट जनरेट करी है नई, वो हमारे लिए फाइनल स्टेट है। चलिए अब अगर हम ट्रांजिशंस को यहाँ डिफाइन करें, सो हमारे ट्रांजिशंस क्या होंगे? at q1 for 0 it will be q नॉट फॉर 1। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही लिखें, आप सामने भी लिख सकते हैं सेम स्टेट है तो, अगर डिफरेंट इनपुट सिंबल्स हैं तो। और अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप ऐसे लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, वो कहीं भी लिखा जा सकता है। नाउ q नॉट फॉर 1 एट q1 for 0 it will be q1 for 1 it will be q नॉट q1। ओके, इसको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे। नाउ ट्रांजिशन एट q नॉट q1 for 0, okay, for 0 it will be q नॉट q1, and similarly q नॉट q1 for 1 it will be q नॉट q1। So you can see have this NFA to DFA conversion. So these are the steps you need to follow. Okay, thank you so much.